हेलो डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। हमने एक 4-वे गैंग बॉक्स लिया है। इसका नाम, इसको गैंग बॉक्स भी बोल देते हैं और इसको मॉड्यूल भी बोल देते हैं। तो ये 4-वे मॉड्यूल है। 4-वे मॉड्यूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आप 2 शॉकेट और 2 ही स्विच लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमने एक 5 पिन शॉकेट लिया है, आपने इस तरह एडजस्टमेंट कर लेना है। और फिर दूसरा हमने 5 पिन एक और शॉकेट लिया है, ये हमने फिक्स कर लिया है इस तरह, इस प्रकार। और फिर आपने ये ध्यान रखना है, जैसे ये स्विच है, स्विच का यहाँ एक दिया हुआ है, यह निशान दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये ऑन है, इस तरफ ऑन रहता है। तो कभी बार आपको पता नहीं चलता भी सीधा साइड कौन सा है, किस साइड से ऑन होता है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। तो हमने एक स्विच लिया है और स्विच कौन सा लिया है, 1-वे स्विच है। 1-वे स्विच में ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 2 ही पॉइंट होते हैं। 1-वे स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, ये हमने लगा दिया है। और हमने फिर दूसरा स्विच लिया है। हमने इस जो है गैंग बॉक्स में 2 शॉकेट लगाए हैं और 2 ही स्विच लगाए हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चल सके भी ये गैंग जो मॉड्यूल है कैसे बनाए जाते हैं, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो हम आपको कंटिन्यू करके दिखाते हैं। इसमें आपने ये जो है नट है, इसमें डिब्री वाले नट आते हैं, ये आपने इसमें टाइट कर लेने हैं। ये मैंने नट डाल दिए इसके अंदर। इस तरह नट डालने के बाद सभी को, और आपने क्या ऐसे करके इसको उल्ट साइड कर लेना है। ऐसे उल्ट साइड करने के बाद क्या करोगे, इसके जो नट है आप इसको नट लगाओगे। इस प्रकार आप सभी के जो है अपने नट लगा देने हैं और टाइट कर लेना है। तो ये आपका इस तरह इसको कसने के बाद ये रेडी हो जाएगा। दोस्तों अब इस पे क्या है, हम सभी की डिब्री लगा दी है और इस तरह आप टाइट करोगे। जितने भी नट है सभी को टाइट कर दोगे। ये हमने टेस्ट पिन लिया है, और पीछे से ये ध्यान रखना ये घूमे ना, तो इसको यहाँ टच, उंगल से टच रखना है और यहाँ से इस जो है टेस्ट पिन को आप टाइट करना है। फिर आप सभी जो नट है इस तरह टाइट कर लोगे। दोस्तों ये हमारा नट टाइट करने के बाद सारे जो है ये शॉकेट है और ये स्विच रेडी हो चुके हैं, ये हमने टाइट कर दिया है। अब हम इनके कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने का यह ध्यान रखना, जो आप ऐसे करते हो, ये नीचे वाले पॉइंट है, जब इस तरह ऑन होता है ये स्विच को, ये ऑफ है और ये ऑन है। जब ऑन होता है तो नीचे वाली साइड से ये जो है आपने कॉमन वायर करना है। यहाँ पर ये कॉमन वायर है और हम इसको, ये दोनों को यहाँ फेस से कनेक्ट करेंगे। तो फेस से कनेक्ट करने के लिए हम वायर डाल रहे हैं।
दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है, जो रेड वायर है वो हमेशा फेस की होती है और ब्लैक है वो न्यूट्रल की होती है। यहाँ इसके आप बहुत बारीक से लिखा हुआ है, यहाँ एल लिखा हुआ है और यहाँ एन लिखा हुआ है। यहाँ एल मतलब लाइन होता है, यहाँ न्यूट्रल है। तो इसका जो ये सिरा है हम लाइन से देंगे क्योंकि यहाँ फेस आएगा। हम जो सॉकेट का है दूसरा सिरा स्विच में अटैच कर रहे हैं वायर का। ये वायर लगा दिया हमने। अब यहाँ दूसरा हमारा जो फेस है दूसरे स्विच में दूसरे स्विच से हम शॉकर तक पहुंचाएंगे। तो आपने हम वन वे स्विच है और वन वे स्विच का जो दूसरा पॉइंट है, अब ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एन लिखा हुआ है और यहाँ एल लिखा हुआ है। तो आप क्या है, एल लिखा हुआ है वहीं पर आप कनेक्ट करोगे। यहाँ एल लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप एल से आप दूसरा वायर स्विच पे कनेक्ट करोगे और यहाँ एल लिखा हुआ है तो उसका यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करोगे। ऐसे नहीं है भी, कई मैं देखा है मिस्त्रियों को देखा है यहाँ से इसमें कर दिया, यहाँ पास में पड़ता है इधर कर दिया और ये पास में पड़ता है, ये तो सही है पास में है और यहाँ पर ये सही रहता है। जो आप रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो ISI हमें कहता है उसको रूल को फॉलो करना चाहिए। जो इंजीनियर है वो ही फॉलो करते हैं। जो तो हमने ये लगा दिया फेस, ये हमारा फेस आ गया। अब मैंने फेस की वायर कनेक्ट कर दी है, देखो यहाँ पर फेस यहाँ पर आ गया है और यहाँ से यहाँ पर आएगा। और जब मैं इस स्विच को ऑन करूँगा, इस स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ से फेस होता हुआ इस पे आएगा और यहाँ से फेस होता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ से फेस इसमें आ गया। जब इस स्विच को ऑन करेंगे हम तो ये कॉन्टैक्ट है जुड़ जाएंगे। कॉन्टैक्ट जुड़ने के बाद ये हमारा फेस यहाँ चल के इस तक पहुँचेगा। अब ये क्या रह गया, न्यूट्रल रह गया और यहाँ पर एक न्यूट्रल वायर लगाने वाली है हमारी। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको पता चल सके भी ये जो 2 वे आप 2 सॉकेट और 2 स्विच के से बोर्ड बना सकते हो। जो मॉड्यूल बोर्ड है ये आप कनेक्शन कर सकते हो घर पे। तो हमने एक वायर लगा दिया, ये न्यूट्रल का वायर लगा दिया। ये हम न्यूट्रल वायर लगा दिया है। ये न्यूट्रल वायर हमेशा याद रखना दोस्तों, ये हमने ब्लैक ही लगाना है क्योंकि फेस की वायर हमेशा रेड होती है और न्यूट्रल की वायर हमेशा ब्लैक होती है और फेस की वायर हमेशा रेड होती है। जो फेस वायर है वो हमेशा रेड की यूज़ की जाती है। तो हमने दूसरे सॉकेट में पहुंचा दिया है न्यूट्रल। ये हमारा न्यूट्रल पहुंच चुका है। तो दोस्तों हमने एक न्यूट्रल बाहर भी निकालना है क्योंकि जब लाइन है करंट आएगा, न्यूट्रल आएगा तो यहाँ पर ही आएगा। तो इसके साथ ही मैं दोनों वायरों को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ।
हमने क्या है न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा वायर स्ट्रिपर है, इसको बोलते हैं वायर स्ट्रिपर। ये तार छीलना आसान है। जैसे ये वायर है हमारे पास, आप देखो इसको मैंने सेट किया हुआ है भी इसका जो इंसुलेशन कट हो जाए और जो वायर है वो ना कटे, तो इसको मैंने सेट कर रखा है यहाँ पर। यहाँ से वो सेट हो जाता है इसका। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चल सके भी कैसे आप घर बैठे गैंग बॉक्स 2 स्विच और 2 सॉकेट के हिसाब से बना सकते हो। तो ये हमारा रेडी है। ये हमारा जो है स्विच बोर्ड रेडी हो चुका है। ये फेस की वायर आ गई है, ये फेस की वायर है और ये फेस की वायर है, यहाँ पहुँच चुकी है। ये यहाँ से दूसरे स्विच से यहाँ फेस की पहुँच चुकी है। ये हमारे न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये यहाँ न्यूट्रल पहुँच चुका है। ये वायर रखी है हमने, इनपुट वायर है, इसमें फेस आएगा। और ये हमारी रखी है, हमने रखी है ये 2 वायर रखी है हमने, ये फेस की है और ये न्यूट्रल की है। तो हम आपको इस बोर्ड को चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने पावर सप्लाई ले ली है। ये दूसरा बोर्ड है हमारा, एक्सटेंशन बोर्ड है। और यहाँ हम चेक करेंगे भी फेस किस में आ रहा है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ फेस आ गया है और ये हमारा न्यूट्रल है और यहाँ इधर ये आपका फेस है। तो हम इसमें वायर लगाएंगे, फेस की रेड वायर लगाएंगे और न्यूट्रल है उसमें ब्लैक वायर लगाएंगे। दोस्तों हमने जो इनपुट, ये हमारी इनपुट वायर है, फेस वायर है और ये हमारी न्यूट्रल वायर है ब्लैक। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें फेस आया नहीं। तो फेस के लिए हम स्विच को ऑन करेंगे। तो हमारा यहाँ फेस आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, ये देखो। और ये ऑफ हो गया है और ये ऑन हो गया। तो यहाँ इसमें फेस आ चुका है। तो हम ये जो हमने एक लैंप लिया है और लैंप को ऑन लगाएंगे। कोई वायर हिल रहा है हमारा। दोस्तों हमने ये, आप चेक कर रहे हो, ये हमारा जो बोर्ड है कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हम सॉकेट चेक करते हैं, ये भी हमारा रेडी है। तो आप इस तरह इसको बोर्ड को बना सकते हो। ये हमने बोर्ड बनाया है, ये इसे कनेक्शन किए हुए है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको किस तरह की वायरिंग सीखनी है तो हमें कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको नई से नई वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँगा।